हेलो बच्चों। तो आज हम जो चैप्टर देखने जा रहे हैं दैट इज़ डेमन एंड पाइथियस। ये एक एंशियंट स्टोरी है और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो किंग डायोनिसस रियलाइज दैट ही मे बी अ किंग विद अ लॉट ऑफ रिचेस। एक किंग डायोनिसस हैं, इनको ऐसा लगता था कि इनके पास बहुत ज़्यादा धन है, इस वजह से ये एक महान राजा हैं। लेकिन जो पाइथियस है उसके पास कुछ इससे भी ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ है, पैसों से भी ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ है, विच इज़ अ ट्रू फ्रेंड। सो दिस इज़ बेसिकली अ प्ले दैट कैन बी प्लेड ऑन द स्टेज। और इसमें देख लेते हैं कैरेक्टर कौन कौन से। एक नरेटर है जो कि बीच बीच में बताएगा कि आगे का सीन क्या है, और एक सीन क्रिएट करने का काम करेगा अरेंजमेंट का और सारी चीज़ों का। फिर पाइथियस है, डायोनिसस है, डायमन है, गार्ड्स हैं, फॉलोअर्स ऑफ डायनिसस हैं, चीफ जेलर हैं, पीपल इन द क्राउड हैं। पाइथियस तुम्हारा क्या है, ये डायनासिस के किंगडम में रहता है, और डायमन ये इसका फ्रेंड है, और कुछ गार्ड्स हैं और फॉलोअर्स ऑफ डायनिसिस हैं जो उसके डायनिसिस के फॉलोअर्स, मतलब उसको जो मानने वाले या उसकी प्रजा कह लो, और चीफ जेलर है। और क्या है, फिर एक सीन आएगा जहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होगी, तो एक पीपल इन द क्राउड, तो वहाँ के कुछ लोग हैं। तो इतने सारे लोग चाहिए इस प्ले को करने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नरेटर अभी सीन समझा रहा है क्या है। ये पहले बता रहा है कि किंग डायनेसिस एक बहुत ही ज़्यादा अमीर राजा था, लेकिन बहुत ही क्रूल राजा भी था। क्रूल मतलब होता है निर्दयी राजा, जिसने रूल किया था साइरक्यूस के ऊपर, और ये एक ग्रीस का किंगडम था। उसके राज्य में एक यंग मैन रहता था जिसका नाम था डेमन, और डेमन का फ्रेंड है पाइथियस। वो ऊपर थोड़ा सा आई थिंक कन्फ्यूज़न थी, तो वो अभी क्लियर हो गया कि उसके राजा के किंगडम में जो बंदा रहता है उसका नाम है डेमन, और डेमन का फ्रेंड कौन है, पाइथियस है, जो कि दूसरे किंगडम में रहता है। द टू वर ग्रेट फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत ही ग्रेट फ्रेंड हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, और ये दोनों मुश्किल से कभी एक दूसरे से दूर देखे जाते थे। अक्सर दोनों को साथ में देखा जा सकता था। अगर डेमन अपने फ्रेंड पाइथियस से मिलने नहीं जा पाता था, तो पाइथियस आ जाता था डेमन से मिलने के लिए। तो एक दिन की बात है कि पाइथियस डेमन से मिलने गया, तो अनफॉर्चुनेटली ही मेड डायोनिसस वेरी एंग्री। लेकिन उसने गलती कर दी, जिसकी गलती से डायोनिसस बहुत गुस्सा हो गया। और उसने किया क्या था, बाई सेइंग इन पब्लिक दैट ही वॉज अ विकेड रूलर। उसने पब्लिक में कहीं घूमने फिरने गया होगा, तो उसने लोगों के बीच में कह दिया कि यहाँ के जो राजा है ना डायोनिसस, वो बहुत ही दुष्ट राजा है। द टायरेंट पुट हिम इन प्रिजन। अब ये जो जो क्रूर राजा था, इसने इसको उठा करके प्रिजन में डाल दिया, और उसको 3 महीने की सज़ा सुनाई, और 3 महीने के बाद डेथ की सज़ा सुना दी कि 3 महीने तक तुम्हें पहले टॉर्चर किया जाएगा, फिर 3 महीने के बाद तुम्हें सज़ाए मौत दी जाएगी। और अभी आगे इसमें डिस्कस किया जाएगा कि उस वक्त कैसे मारा जाता था लोगों को, कैसे मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। तो डायनिसिस ने क्या किया, अच्छा डायनिसिस कह रहा है, हु इज़ दिस नेव यू सोल्जर्स अब्रॉड। तो डायनिसिस बोल रहा है कि ये कौन गुस्ताख है जिसको तुम लोग लेकर आए हो। तो चीफ जेलर कह रहे हैं, सर ये वही आदमी है जिसने आपके खिलाफ़ बोला था पब्लिक में, ठीक है, ओ माइटी किंग, हे महाराज ये वही आदमी है जिसने पब्लिक में आपके ख़िलाफ़ बोला था, और आपने इसको अरेस्ट करने के लिए हम लोगों को भेजा था। तो डायोनिसस कहता है कि तो अच्छा, तो तुम ही वो स्काउंड्रल हो, ठीक है। स्काउंड्रल मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो कि बहुत ही बेकार, मतलब बेकार आदमी कह लो सीधा, ठीक है। और दैट स्पोक अगेंस्ट मी, तो तुम ही वो बुरे इंसान हो जिसने मेरे बारे में बोला था, द ग्रेट किंग ऑफ साइरक्यूस। तो मैं नहीं पता कि मैं साइरक्यूस का महान राजा हूँ। टेल मी व्हाट यू हैव डेयर टू से अगेंस्ट माई गुड नेम। चलो बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने क्या हिम्मत की मेरे खिलाफ़ बोलने के लिए। ज़रा मुझे तो पता चले मेरे अंदर कौन सी कमी है जो तुम लोगों के बीच में जा कर के मेरी बुराई कर रहे थे। पाइथियस बोल रहा है कि जनाब, जो कुछ मैंने कहा, ऑल आई स्पोक वॉज द ट्रूथ एंड ऑल द यू आर पावरफुल। मैंने जो कुछ कहा वो सब सच था। हालांकि आप पावरफुल तो हैं, लेकिन आप क्या है, यू आर अ क्रूअल एंड फुलिश किंग।
लेकिन आप बहुत ही निर्दयी और बेवकूफ़ राजा हैं। क्रूअल बिकॉज यू रूल विद अ फास्ट आर्मी। आप निर्दयी इस वजह से हैं क्योंकि आप बल के ताकत पर, अपनी आर्मी के ताकत पर लोगों के ऊपर रूल करते हैं। और बेवकूफ़ आप इस वजह से हैं बिकॉज योर पीपल सर्व यू आउट ऑफ फियर। क्योंकि लोग आज अगर आपकी सेवा करते हैं या आपकी बात मानते हैं तो केवल डर से मानते हैं, इस वजह से नहीं क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या आपको प्यार करते हैं। अ गुड रूलर वुड अ गुड रूलर वुड, फिर ये कुछ आगे कहने वाला था कि एक अच्छा राजा, एक अच्छे राजे को तो ऐसा होना चाहिए वैसा, तो वो कुछ कहना चाहता था लेकिन तभी डायोनिसस ने कहा साइलेंस, बिल्कुल खामोश हो जाओ, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। बिकॉज ऑफ योर इंसॉलेंट वर्ड्स, अपने इन्हीं रूड वर्ड्स की वजह से, और जो तुमने मेरे शान में गुस्ताखी की है इसकी वजह से यू शैल लर्न हाउ पावरफुल आई ट्रूली एम। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। यू विल बी थ्रोन इन टू प्रिजन एंड एट द एंड ऑफ 3 months यू विल बी पुट टू डेथ। तुम्हें उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा और 3 महीने बाद तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। अब क्या है कि डायमंड आ गया तभी अंदर, प्लीज़ माइटी किंग स्पेयर हिज लाइफ, कि हे महाराजा धीराज इसकी ज़िंदगी बख्श दें। माई फ्रेंड पाइथियस इज ए स्ट्रेंजर, मेरा दोस्त पाइथियस एक स्ट्रेंजर है, वो यहाँ पर अजनबी है, उसको आपके बारे में नहीं पता था। Here and he did not know that it was against the law to criticize you in public। और चूँकि ये यहाँ पर अजनबी था तो इसलिए इसको इस बात का इल्म नहीं था, इसको पता नहीं था कि आपकी मतलब आपके ख़िलाफ़ पब्लिक में कुछ बोलना ये एक गुस्ताखी है, इसकी सज़ा भी मिल सकती है। तो डायोनिसस कह रहा है कि इन माई किंगडम माई वर्ड इज़ माई लॉ, मेरे राज्य में वचन ही है मेरा शासन, यह जो मैंने कह दिया वही मेरा कानून है। एक सीन दिमाग में घुमा होगा ना, बाहुबली वाला, राइट, माहिष्मती, वचन ही है मेरा शासन। ही विल लर्न दिस द हार्ड वे, कोई बात नहीं बेटा, ये अभी तक नहीं सीखा था, अब सीख जाएगा। एंड आफ्टर हिज डेथ अदर्स विल थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग अगेंस्ट द माइटी डायोनिसस। और जब इसको सजाए मौत दी जाएगी पब्लिक के बीच में और बता करके इसको क्यों मारा जा रहा है, तो उसके बाद से लोग सुधर जाएंगे, लोग कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे। पाइथियस कह रहा है किंग डायोनिसस आई मस्ट एक्सेप्ट योर हार्श लॉ, जिसको सज़ा दी गई थी वो कह रहा है कि देखिए मैं समझ सकता हूँ जो आपका रूल है, जो आपके कानून है काफ़ी कठिन है, काफ़ी हार्श हैं, बट आई आस्क अ फेवर ऑफ यू, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे ऊपर ज़रा रहम कर दें। आई आस्क दैट यू लेट मी रिटर्न टू माई कंट्री एंड बिड गुड बाय टू माई ओल्ड मदर एंड यंग सिस्टर। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे देश वापस लौटने दें ताकि मैं वहाँ पर वापस जाऊँ और मेरी बूढ़ी माँ है और यंग सिस्टर है तो उनको मैं अलविदा कहकर आ जाऊँ। वो इस संसार में बिल्कुल अकेले हैं, उनके अलावा मेरे अलावा उनका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है अगर मैं मर जाता हूँ तो। लेट मी मेक सम अरेंजमेंट फॉर देम, तो प्लीज़ मुझे उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं वापस आकर के अपनी पनिशमेंट ले लूँगा। तो अगर आपसे अगर कोई ऐसा प्रस्ताव रखे, आपने मान लीजिए किसी को पकड़ा किसी जुर्म में एंड यू आर द पुलिस सुपरिटेंडेंट, तो अब उसमें अगर कोई बोलेगा कि अभी छोड़ दो, अभी मुझे जाने दो, चलो 10 दिन के लिए जाने दो, 10 दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगा, तो क्या आप किसी को छोड़ेंगे? ज़्यादातर का आंसर होगा नहीं, राइट, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जिसको मौत की सज़ा मिलने वाली है वो वापस क्यों आएगा। तो और डायोनिसस वैसे भी थोड़ा क्रूर था, तो उसने बोला कि यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दैट इफ़ आई लेट यू गो यू विल रिटर्न, हा हा हा, गार्ड्स थ्रो दिस क्रिमिनल इनटू प्रिजन। क्या तुम चाहते क्या हो कि तुम मुझसे तुम कि मैं भरोसा कर लूँ कि मैं अगर तुम्हें जाने दूंगा तो तुम वापस लौट आओगे? हाँ, गार्ड्स उठा करके डाल दो इसको जेल के अंदर। तो डायमंड बोल रहा है रुकिए महाराज, मेरा दोस्त एक ईमानदार आदमी है, अगर वो लौटने का वादा करता है तो वो अपना वादा पूरा करेगा, और अगर वो नहीं लौट पाता देन ऑन द डे ऑफ हिज एग्जीक्यूशन, तो जिस दिन उसको मारा जाना है, जिस दिन उसका सर कलम किया जाना है, आई विल टेक हिज पनिशमेंट ऑफ डेथ, तो मैं उसकी सज़ा भुगतने को
तैयार हूँ। तो एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, जब किसी को मतलब जान से मार देना, ठीक है, सज़ा के तौर पे, दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूशन। ये देखिए थोड़ा सा एक सीनरी क्रिएट किया गया है ना, कि ये राजा बैठे हुए हैं अपनी चेयर लगा करके और पीछे एक सिपाही पकड़ा हुआ है। अब ये जो बंदा है ये कौन है, इसमें पाइथियस है। तो डायनासिस बोल रहा है कि अच्छा, वेल इफ़ यू आर फुलिश इनफ टू टेक हिज प्लेस देन यू डिज़र्व हिज डेथ। कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा दया आ रही है ना, तो एक काम करते हैं, इसको फ्री कर दे रहे हैं, और तुम अगर इतने ही बेवकूफ़ हो कि तुम इसकी जगह लेना चाहते हो तो फिर तुम मर जाना। थ्रो डायमन इनटू प्रिजन इंस्टेड, एग्जिट डायनासिस एंड हिज पीपल। बोलता है इसको उठा करके जेल में डाल दो। और ये कहते हुए जो डायनासिस होता है और उसके लोग होते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब पाइथियस है, तो पाइथियस बोला है थैंक यू डायमन माय फ्रेंड, मेरे मित्र डायमन तुम्हारा शुक्रिया। आई विल फील बेटर आफ्टर माई फैमिली हैज़ बीन केयर्ड फॉर। एक बार मैं अपनी फैमिली का अरेंजमेंट कर लूँ, उसके बाद मैं चिंता से आज़ाद हो जाऊँगा, उसके बाद मैं वापस लौट आऊँगा। आई विल नॉट लेट यू टेक माई पेनल्टी ऑफ डेथ, मैं तुम्हें अपनी जगह मरने नहीं दे सकता। डायमन बोल रहा है कि देखो भाई, बात ये है कि आई बिलीव यू, भाई मुझे तुम पर भरोसा है मेरे दोस्त, गुड लक फॉर योर जर्नी, और जाओ, तुम्हारी जर्नी के लिए मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। फिर वो हैंडशेक करते हैं और यहीं पे कर्टेन गिर जाता है। कर्टेन गिरता है, उसके बाद फिर दोबारा कर्टेन उठता है। अब यहाँ पर सीन सेकंड है, तो सीन सेकंड है, तो इसमें नरेटर बता रहा है कि अब पाइथियस घर गया। तो अब इसमें सीन इमेजिन करो कि पाइथियस है तो वो घर पहुँच गया, नॉक कर रहा दरवाजे पे, फिर वो अंदर गया। तो ही हैड अ सेफ एंड स्पीडी ट्रिप, काफ़ी सही सलामत घर पहुंच गया। अपनी बहन की शादी करा दी अच्छे आदमी से, और अपनी माँ को गुड बाय कह दिया। एंड स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी बैक टू सायरक्यूस, और उसके बाद अपनी माँ को गुड बाय कह करके पैसा वैसा छोड़ करके और वहाँ से वो सायरक्यूस के लिए निकल पड़ा। However, on his way back to he ran into storms and wild animals. तो अब जब वो वापस आ रहा था तो उसमें कई जगह पर वो स्टॉर्म्स में फंस गया, तूफान में फंस गया, और वाइल्ड एनिमल्स के कभी वाइल्ड एनिमल्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और फिर जब उनसे बचा तो फिर वो चोरों से गिर गया। ठीक है, तो चोरों ने उसको पकड़ लिया। द थीव्स टुक ऑल ही हैड एंड लेफ्ट हिम टाइड अप इन रोप्स। तो चोरों ने उसके पास जो कुछ भी था सब ले लिया और उसको रस्सी से बांध दिया। अब उसके बाद डायनासिस क्या कर रहा है कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ स्टेज पर आ रहा है। तो अब सीन यहाँ पर फिर से सीन थोड़ा चेंज हुआ। तो अब डायनासिस बोल रहा है, सो डायमंड, द डे फॉर द एग्जीक्यूशन इज ऑलमोस्ट हियर। तो भैया अब तुम्हारा समय तो पूरा हो गया, आपकी मौत की घड़ी आ चुकी है। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपका दोस्त आएगा? तो डायमंड कहता है, माई फ्रेंड इज़ लॉयल एंड विल कम इफ़ वी कैन। देखिए सर, बात ऐसी है कि हमारा दोस्त आएगा अगर वो आ सकता हो, अगर मुमकिन हो तो वो ज़रूर आएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा दोस्त क्या है, बहुत ही ईमानदार है। इफ़ नॉट आई विल ग्लैडली डाई इन हिज प्लेस। और अगर वो नहीं आता या नहीं आ पाता तो मैं खुशी खुशी उसकी जगह पर मरने के लिए तैयार हूँ। तो डायनासिस बोल रहा है, देन यू आर फुलिश बियॉन्ड बिलीफ। बोला यार तुम तो हद से ज़्यादा ही बेवकूफ़ हो। पाइथियस हैज चीटेड यू, पाइथियस ने तुम्हें धोखा दे दिया। आई विल सी दैट यू डाई इन हिज प्लेस, और मैं देखूँगा कि तुम उसकी जगह पर मरोगे। फिर से सीन चेंज होता है, सीन थर्ड है। पाइथियस आता है क्राउलिंग इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन। पाइथियस आ रहा है पर्दे के सामने, और कैसे आ रहा है वो? क्राउलिंग करता हुआ, मतलब कि घुटने के बल चलता हुआ आ रहा है। और क्या है, वो बंधा हुआ है रस्सियों से, उसके जो पैर हैं अभी भी उसमें बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ही इज़ हर्ट एंड ब्लीडिंग एंड कवर्ड इन डस्ट। उसको काफ़ी मारा पीटा गया है, खून बह रहा है, और वो डस्ट से सना हुआ है, धूल से सना हुआ है वो। तो पाइथियस बोल रहा है, ओह हाउ मेनी ऑब्स्टिकल। तो पाइथियस कह रहा है, पाइथियस खुद से कह रहा है, मतलब पब्लिक से कह रहा है एक्चुअली। तो पाइथियस कह रहा है, ओ हाउ मेनी ऑब्स्टिकल हैव स्लोड माई रिटर्न। ये कितनी सारी मुश्किलों ने मेरे रास्ते को रोक दिया। उन चोरों ने मुझे क्यों बांध दिया था? आई बेग्ड देम टू टेक एवरीथिंग बट लेट मी बी फ्री। मैंने कहा था उनसे कि मेरा सब कुछ ले लो और मुझे आज़ाद कर दो ताकि मैं सायरक्यूस जा सकूं। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं वहां पर समय से कैसे पहुंचूंगा? अब मैं अपने फ्रेंड
डैमन को कैसे बचाऊंगा। वो पक्का सोचेगा कि मैंने उसको अकेला छोड़ दिया। ओ माई फ्रेंड, इफ़ ओनली आई कुड अनटाई दिज रोप्स आई वुड बी विद यू इन अ ट्राइस। कि काश अगर मैं इन रस्सियों को खोल पाता तो मैं तुम तक अभी तुरंत पहुंच पाता या पहुंच जाता। तो अब यहाँ पर सीन ये है कि जो पाइथेस है, तो ये जो किडनैपिंग प्लेस है जहाँ पर चोरों ने उसको बांध करके रखा हुआ है, तो वहाँ का सीन दिखा रहा है। वो ऐसा बोल रहा है बार बार चिल्ला करके कि काश उन्होंने मुझे छोड़ दिया होता, तो अगर बस एक बार मेरी रस्सी खुल जाए। अब वो रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा है और वो डायलॉग बोल रहा है। और तब क्या देखिए, फिर लिखा है ही स्ट्रगल्स विद द नॉट्स एंड फाइनली अनटाइज देम एंड स्टैंड्स फ्री। और वो कोशिश करता है और धीरे से क्या होता है, रस्सियाँ खुल जाती हैं और वो आज़ाद हो जाता है। तो अब वो बोल रहा है कि अगर मैं तेज़ी से दौड़ूं तो आई माइट रीच साइरिक्यूस इन टाइम, तो शायद मैं वक्त पर साइरिक्यूस के पास पहुंच जाऊं। अब वो स्टेज पर दौड़ना शुरू करता है, तो दौड़ना शुरू करता है तो अब हम समझ जाएंगे ओके ठीक, ये दौड़ कर कहाँ जा रहा है, अपने फ्रेंड के पास जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये कह चुका है। अब यहाँ पर हमें दिखता है कि कुछ दूर पर एक भीड़ खड़ी है और अ क्राउड इज़ गैदर नियर अ प्लेटफॉर्म वेयर द एग्जीक्यूशन इज़ टू टेक प्लेस। एक स्टेज सा बना हुआ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर एग्जीक्यूशन होना है, वहाँ पर बंदे को मारा जाना है। तो जो अब भीड़ में से कुछ लोग बोल रहे हैं, शुरुआत में मेंशन किया था ना कि पीपल इन द क्राउड, तो ये पीपल इन द क्राउड आर स्पीकिंग। तो पहला पर्सन बोला है, इट इज़ अ टेरिबल डे व्हेन डैमन वन ऑफ आवर मोस्ट लाइक्ड सिटीजन शुड डाई एट द कमांड ऑफ आवर क्रूअल किंग। आज का दिन बहुत ही बुरा है जब डैमन, जो हम लोगों का बहुत ही प्यारा सिटीज़न है हमारे बीच में का, ठीक है, आज ये एक निर्दयी राजा की वजह से मारा जाएगा। तो दूसरा पर्सन बोलता है, यू डोंट वांट टू गो द सेम वे। क्या तुम्हें भी मरना है क्या? मरना तब ऐसी बातें करो, फिर देखो तुम क्रूल कह रहे हो, क्रूल करने के चक्कर में पूरा बखेड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए चुप रहो। तो पीपल बाउ टू डायनासिस एंड ही वॉक्स विद हिज फॉलोअर्स टू अ सीट नियर द प्लेटफॉर्म। तो क्या होता है, लोग उसके सामने सर झुकाते हैं, राजा के सामने राजा आता है, एंटर करता है, लोग उसके सामने सर झुकाते हैं और वो एक उसका सिंहासन लगाता है, वहाँ पर बैठ जाता है। अब डायनासिस बैठ जाता है, उसके बाद बोलता है, ब्रिंग द प्रिजनर, ठीक है, कैदी को लाया जाए। डैमन एंटर करता है। तो अब डायनासिस बोल रहा है कि तुम बेवकूफ़ थे कि तुमने पाइथियस की जगह खुद को फंसा लिया। डैमन नाउ गेट रेडी टू डाई, डैमन अब मरने को तैयार हो जाओ। एंटर एग्जीक्यूशनर विद एक्स। तभी क्या होता है कि जो सर कलम करने वाला आदमी होता है, सर काटने वाला आदमी होता है, वो बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर अंदर चला आता है, स्टेज पर चला आता है। पहला पर्सन बोला है, वो स्टेज की तरफ इशारा कर बोलता है, लुक देयर इजंट इट। तो पॉइंटिंग ऑफ स्टेज मतलब स्टेज की दूसरी तरफ वो इशारा करते बोलता है, मतलब कहीं दूर वो देख रहा है। बोले अरे अरे देखो ये कहीं वो तो नहीं। तो सेकंड पर्सन बोलता है, अरे हाँ हाँ बिल्कुल ये तो वही है, मेरी आंखों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। तो पाइथियस रनिंग अप टू द प्लेटफॉर्म वेयर द एग्जीक्यूशन इज़ टू टेक प्लेस। और पाइथियस है तब तक वो दौड़ा दौड़ा प्लेटफॉर्म के पास चला आता है जहाँ पर ये सब कुछ उसके फ्रेंड को मारा जाने वाला था। बोलता है, रुक जाओ, स्टॉप द एग्जीक्यूशन, आई एम हियर, अभी इस सज़ा को रोक दी जाए, मैं आ चुका हूँ। और डायनासिस का फॉलोअर बोलता है, अरे अरे ये तो पाइथियस है। फिर जो दूसरे बोलते हैं तो बोलते हैं, अरे वाह देखो ये तो साइरिक्यूस लौट आया। पाइथियस बोलता है, ओ डैमन आई एम सो सॉरी, मेरे मित्र डैमन मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आई सेट ऑफ फ्रॉम होम वेल इन टाइम, भाई मैं घर से बिल्कुल ठीक टाइम पे निकला था, हालांकि बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से मैं लेट हो गया मेरे दोस्त, बट हियर आई एम नाउ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारे पास नहीं पहुँच पाता। लेट मी टेक माई प्लेस, तो अब मुझे मेरी जगह ले लेने दो। डैमन उससे गले मिलता है तो बोलता है, मुझे मालूम था मेरे दोस्त तुम ज़रूर आओगे, अगर तुम्हारे अंदर ज़िंदगी बची है तो तुम ज़रूर आओगे। और आई टोल्ड डायनिसस सो, और मैंने डायनिसस को भी ऐसे ये कहा था। चीफ जेलर बोला है टू डायनिसस, शैल पाइथियस बी स्लेन इंस्टेड ऑफ डैमन। तो बोला है क्या करें, इनकी जगह इनको मार दें, इनको लटका दिया जाए। तो फिलहाल लटकाना था नहीं, गला काटना था। तो बोला क्या करें, इनकी जगह इनको मार दें। तो डायनिसस बोल रहा है, लुकिंग शेकन एंड मूव। तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, और कुछ ऐसा हुआ था उसकी ज़िंदगी में पहली बार कि जो कभी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम में से कोई भी शायद ऐसा एक्सपेक्ट
नहीं कर सकता कि कोई अपने वादे का वाकई इतना सच्चा हो सकता है या किसी के पास वाकई इतना सच्चा दोस्त हो सकता है। अब वो एक बात कर रहा है कि दो आई हैव ग्रेट ट्रेजर्स एंड अ माइटी आर्मी, कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि मेरे पास बहुत सारा खजाना है और बहुत ताकतवर आर्मी है, लेकिन दीज टू मैन हैव समथिंग मोर वैल्यूएबल, फ्रेंडशिप। लेकिन इन दोनों आदमियों के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे सारे खजाने से भी बढ़कर है, और वो है इनकी दोस्ती। दे हैव टॉट मी अ ग्रेट लेसन। इन दोनों ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया, और इसलिए मैं चाहता हूँ दोनों को आज़ाद कर दिया जाए। और क्राउड चीयर्स करने लगती है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, और बस इसी के साथ कर्टेन क्लोज हो जाता है, लोग क्लैपिंग करने लगते हैं, एंड हियर द ड्रामा एंड्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड इफ यू अंडरस्टूड इट सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ दे नीड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।